नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए, बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सारे समाज की इच्छा से ये काम होते हैं। किसी परिवार के, गांधी परिवार के नाम पर जैसे पूरे देश में नाम रखे जाते थे, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जो समाज का अच्छा, जो अपना समाज सेवी होगा, ऐसे नारायण सिंह त्यागी जी ने इस पूरे क्षेत्र के लिए एक अच्छे समाज सेवी थे, बहुत काम किया, तो उनके नाम से आज उनको याद किया जा रहा है। नई पीढ़ी उनसे कुछ अपना प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी। दिल्ली के अंदर तमाम रोड ऐसे हैं जो मुगलों के नाम पर बने हुए हैं, उनको हटाने को लेकर के, उनके नामांकन चेंज करने को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारा काम नहीं है मुगलों का चेंज करने का, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। मुसलमानों का मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब ये एक हिंदू ये है, ये जरूर चेंज होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आज प्रवेश वर्मा जी और हमारी सरिता जिंदल भाभी और सुनील भैया के द्वारा ये पार्क और ये रोड का उद्घाटन होने जा रहा है। डॉक्टर प्रदीप त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनके दादाजी के नाम पर इस रोड का नामांकन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। डॉक्टर प्रदीप त्यागी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज दादाजी के नाम पर रोड का नामांकन कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री प्रवेश वर्मा जी का, श्रीमती जिंदल जी का। ये हमारे एडवोकेट धर्म सिंह त्यागी, हमारे पूजनीय बाबा जी और हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ताऊ जी श्री राधेश्याम त्यागी, हरिकिशन त्यागी जी, हम सब आज इस बहुत ही मतलब अच्छे अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। धर्म सिंह त्यागी जी ना ही एक मतलब बहुत अच्छे एडवोकेट थे, बल्कि एक बहुत महान हस्ती थे। बहुत ही सामाजिक किस्म के व्यक्ति थे। उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है इस गांव, बुढ़ेला, हस्ताल, इन सब के प्रोग्रेस में उन्होंने बहुत ही काम किया है। अच्छा, जिस हिसाब से बाबूजी, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी यूपी में नाम बदल रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं, फिलहाल में भाजपा की सरकार में दिल्ली में भी ये स्टार्ट हो चुका है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री राम के भजन चल रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, एमसीडी के इलेक्शन है, सड़क का नामांकन हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने गाना भी चला रखा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें भी ऐसा लगता है जैसे आपकी बार बीजेपी के पूरे चांस हैं आने के यहाँ पे। दिल्ली के अंदर तमाम रोड ऐसे हैं जो मुगलों के नाम पर बने हुए हैं, उनको हटाने को लेकर के, उनके नामांकन चेंज करने को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो हमारा काम नहीं है मुगलों का चेंज करने का, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। मुसलमानों का मतलब ही नहीं होना चाहिए। जब ये एक हिंदू ये है, ये जरूर चेंज होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत दिन के बाद बुढ़ेला गांव के लिए सरकार ने कुछ सोचा। बहुत दिन से ड्यू था ये, लेकिन सरकार ने ये सोचा। हम सभी ग्रामवासी इस बात से बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि गांव के लिए सरकार आगे भी कुछ सोचती रहेगी। क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से नामांकन हो रहा है, रोड का नाम चेंज किया जा रहा है? मेरा ये कहना है, ये हमारे गांव के जो हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने बरसों पहले समाज सुधार की जो परिकल्पना की थी ना, आज उसी के नक्शे कदम पर आज के जनप्रतिनिधि चल रहे हैं। ये न केवल वकालत का पेशा करते थे गंगा प्रसाद जी और ये हमारे जो बुजुर्ग एडवोकेट धर्म सिंह त्यागी जी थे, ये न केवल वकालत करते थे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, और समाज में ये जाति के बंधन, उस समय उनकी प्रोग्रेसिव सोच थी कि जाति के बंधन तोड़कर और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर तभी गांवों का विकास किया जा सकता है। क्योंकि जिस समय वो लोग समाज में एक्टिव थे, उस समय एक ग्रामीण परिवेश था, शहर बसा भी नहीं था। तो उस समय उन्होंने जो अलग जगाई थी, वो गाँव आज सभी लोग, चाहे जनप्रतिनिधि है चाहे समाज सुधारक है, सभी उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं और ये उनका सम्मान हुआ है। ये गाँव के लिए फख्र की बात है और आगे भी इसी प्रकार के समाज सुधारकों का इस प्रकार सम्मान होना चाहिए, ताकि लोग इससे प्रेरणा लेकर और आगे जो है समाज में एक उत्थान का काम कर सके। मैम, जिस हिसाब से आज बड़े बुजुर्गों के नाम पर जो है इस रोड का नामांकन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको और क्या इससे आगे की प्रतिक्रिया चालू रहेगी? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आज प्रवेश वर्मा जी और हमारी सरिता जिंदल भाभी और सुनील भैया के द्वारा ये पार्क और ये रोड का उद्घाटन होने जा रहा है। और भी उद्घाटन आगे हमारे 3-4 है जो होने हैं और ये प्रतिक्रिया आगे और बढ़ती रहेगी और बहुत अच्छे से। और मेरी जो महिला मोर्चा की टीम है, ये हमेशा उनके साथ है, क्योंकि उनका इतना बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए। यहाँ के जितने लोग हैं, आप पूछ लीजिए इस पार्क की जो हालत थी, और आप आज जाके देखेंगे इस पार्क की हालत, तो लोग यहाँ पर आके बैठ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, हम जैसी लेडीज को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही।
कुछ टाइम पहले इसी पार्क में वो था कि कोई लेडीज जाने को तैयार नहीं थी, डर लगता था, मगर आज जिस ढंग से हो रहा है और उसका उद्घाटन आप देखेंगे तो हमें बहुत खुशी है। क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज रोड का नामांकन हो रहा है? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रवेश जी हमारे बीच पधार रहे हैं, वो आ रहे हैं। हम सारे महिला मोर्चा उनके साथ हैं और हमारा मंडल भी उनके साथ है और मिलके काम करेंगे, सब एकजुट होकर काम करेंगे। आगे भी ये प्रतिक्रिया चालू रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल भैया, और ये प्रतिक्रिया चालू रहनी भी चाहिए भैया, क्योंकि अगर इस समाज में देखा जाए तो एक महिलाओं को इतनी तकलीफें होती हैं, सब कुछ होती है, मगर जैसे जैसे प्रतिक्रिया आगे बढ़ रही है, हम महिलाओं का डर खत्म हो रहा है, डर के साथ साथ हम सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आप इस महिला से पूछिए, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता था, कोई महिला को हम लोग बोलते थे नहीं आती थी, और उनकी प्रॉब्लम वो हम भी समझते थे। अगर उनकी जगह हम भी होते भैया, हमें डर लगता, बट आज कोई डर नहीं है, सब खुशी के साथ। दिल्ली के अंदर वैसे भी महिला सुरक्षा को लेकर के अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि मोदी जी हैं हमारे साथ, योगी जी हैं हमारे साथ और उनकी सरकार है, इसलिए हम सारी महिला सुरक्षित महसूस करती हैं, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। आज आधी रात को भी हम महिला इतना सुरक्षित फील करती हैं, इतना सेफ्टी फील करती हैं, जो कि पहले ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन मोदी जी की वजह से हम आज बिल्कुल महिला सुरक्षित फील करती हैं। जिस हिसाब से आज रोड का नामांकन हो रहा है, बड़े बुजुर्गों को याद किया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या विचार हैं आपके इसको लेकर? मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे निगम पार्षद सरिता जिंदल जी को और यहाँ के मजबूत नेता भाई सुनील जिंदल जी और भारतीय जनता पार्टी विकासपुरी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को। आज ये जो कार्यक्रम रखा है नामकरण का, इससे हमारी जो समाज की नई आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि हमारे बुजुर्ग कौन थे, हमारी जो वो ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने समाज को दिशा दी और उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र हम सब के लिए प्रेरणादायी रहता है। तो ऐसे महापुरुषों के नाम से जो नामकरण हुआ है तो उनकी यादें चिरस्थायी होती हैं और एक अच्छा कार्यक्रम सरिता जी ने यहाँ पर रखा है। मैं इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों में ही टक्कर है, इलेक्शन आ रहे हैं एमसीडी के, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या भाजपा पार्टी आम आदमी को टक्कर दे पाएगी? टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की निगम में चौथी बार सरकार बनने जा रही है और कोई मुकाबला नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। और झाड़ू ने जिस तरीके से दिल्ली को एक शराब नगरी बनाने का काम किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये सारी चीज़ें याद हैं, उसको दिल्ली याद नहीं है। दिल्ली को नरक नगरी, शराब नगरी बना दिया है। और निगम में इस बात को लेकर के हम घर घर जाएंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे और माताओं बहनों में शराब को लेकर के बहुत बड़ा रोष है। ये जो शराब नीति लेकर के आया है ना, यही इसका काल बनेगा आम आदमी पार्टी का और इसको लेकर डूब जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। वो देख लो ना, चलो मेरे साथ, गांव देहात अनऑथराइज कॉलोनी, चलो मेरे साथ। कौन सा लंदन और दिल्ली, इस बार दिल्ली उसको आईना दिखाएगी। अपने अंदर झांक के देखे, यहाँ जो दिल्ली का मॉडल वो बेच रहा है ना दूसरे राज्यों में, इस बार दिल्ली का कार्यकर्ता बता देंगे उसको कैसी दिल्ली और कैसा पेरिस उसने बनाया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली के साथ साथ पंजाब को भी हम लोग लंदन बनाएंगे। यही तो एक बड़ा हास्यास्पद विषय है ना कि दिल्ली में कुछ और पंजाब में कुछ। वहाँ तो कहता है नशा मुक्त बनाएंगे, बहनों के लिए अलग से दुकानें खुलेंगी, टेट्रा पैक में शराब मिलेगी और ड्राई डे हैं वो घटा करके 21 से 3 दिन कर दिए हैं। तो उसकी कथनी और करनी में अंतर है और ये दिल्ली नहीं, देश की जनता भी समझ चुकी है इस चीज़ को। और इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, जिससे कि पता चलेगा कि कितने लोग कैसे शराब पी सकते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसी चीज़ आज तक हुई है? स्कूल खोलने की बात हुई थी और ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे कि आप कैसे शराब पी सकते हैं। आपका कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी का सफाया दिल्ली से? आम आदमी पार्टी का सफाया बिल्कुल होगा। आप आगे देखते जाइए, जैसे अभी आपने सुना कि पंजाब को वो कहते थे कि नशा मुक्त बनाएंगे और दिल्ली को वो कहते हैं कि नशे से युक्त बनाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, दिल्ली वाले ऐसा होने नहीं देंगे और महिला वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मतलब ये क्लियर हो गया कि अब की बार एमसीडी में भाजपा की सरकार। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पहले से भी अच्छे हम जितने हमारे उम्मीदवार हैं यशस्वी होकर के आएंगे। और चौथी बार निगम में जितने अच्छे कार्य निगम ने किए हैं, हमारी मोदी जी की योजनाएं, हमारे लोकप्रिय सांसद परवेज जी और हमारे सभी निगम पार्षदों ने जिस तरीके से समाज के बीच में, जनता के बीच में कार्य किए हैं, आज ये कार्य इस प्रकार के उदाहरण हैं। हर छोटे से छोटा कार्य और निगम के कार्य में समाज का सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है। निगम
पार्षद का समाज के साथ सीधा संवाद होता है और हमारे निगम पार्षद हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसके आधार पर, और हम मोदी जी की नीतियां, फ्री वैक्सीन और जो फ्री राशन इस कोविड काल में किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार इस महामारी में लोगों की सेवा की है, इस समाज के बीच में लेकर के जाएंगे और सभी निगम पार्षद यशस्वी होंगे। सर, 2 महीने बाद निगम के चुनाव होने वाले हैं और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको एक इंतजार है कि कब सरकार उन्हें नियुक्ति दे और कब वो अपना संघर्ष करें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें उम्मीदवारों की चयन की एक प्रक्रिया है और बहुत पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों के चयन को उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता पॉजिटिव सोच के साथ एकमुखी होकर के एक दिशा में सारे चलेंगे और कमल का फूल जिसकी झोली में डाला जाएगा, कमल का फूल यशस्वी होकर के आएगा और सभी कार्यकर्ता उसके साथ लग करके और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जिस हिसाब से रोड का नामांकन हो रहा है, कैसा लग रहा है और आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमारे समाज के जो सक्रिय लोग होते हैं वो अपना समय निकालकर समाज की सेवा करते हैं, तो उनके नाम से हम अपने पार्कों का, सड़कों का नामकरण करते हैं, तो और भी जो लोग हैं उनको प्रेरणा मिलती है और उनके काम को हम एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया। तो बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को मेरे वार्ड में कि जो लोग बुजुर्ग हैं या हमारे बीच अब नहीं हैं, उन्होंने अपने समय में जो योगदान दिया उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में हम नामकरण करते हैं। तो बहुत अच्छा विषय लगता है सबको और मुझे भी खुशी होती है कि मैं एमसीडी में इस टाइम चेयरमैन हूँ, काउंसलर हूँ विकासपुरी वार्ड 20 से। तो मेरे द्वारा ये काम होते हैं समाज के लोगों को एक ऑनर देने के लिए, तो बहुत अच्छा विषय है। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जिस हिसाब से रोड का नामांकन किया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों को याद किया जा रहा है। देखो, ये हमारी परंपरा है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया हो, देश के लिए त्याग किया हो, अपने क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी हो, समाज को कुछ देन हो, उन लोगों के नामकरण होने चाहिए। उससे क्या समाज में मैसेज आता है, तो उनको हम हमेशा याद रख सकते हैं इस बहाने। तो उसी परंपरा का निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि भी जो भी महान हस्तियां या महान पुरुष हमारे क्षेत्र के हैं तो उनके नाम से नामकरण हो। आज 4 जगह नामकरण है। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा सरकार में नाथूराम गोडसे जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो उनको जो है हत्यारा बताते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो बड़े लंबे विषय हैं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। बाकी महात्मा गांधी एक महान हमारे नेता रहे हैं, नाथूराम जी अच्छे आदमी थे लेकिन काम गलत किया। किसी की हत्या करके कोई हल नहीं है। आप विरोध प्रकट करके लोकतंत्र में विरोध कर सकते हो, लेकिन मारने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने सीखी है ना, हम उसके पार्टी भी खिलाफ रहती है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन सर, इस देश के क्रांतिकारियों ने तो बाहर जाकर के भी देश विरोधी ताकतों को मार दिया गया है। वो एक वार होता है, अब सर्जिकल स्ट्राइक करके मार के नहीं आएगा हमारे सैनिक। वार में सब जाएगी, देश हित में जो काम होगा और देश विरोधी ताकतों को अगर मारना चाहे तो मार सकते हैं, लेकिन देश का आदमी देश को वाले को नहीं मार सकता। अगर देश के अंदर ही कुछ गद्दार घुस जाएं और उनको मारें तो वो गलत है, सही है? कानून अपने हाथ में लेना गलत है। बाकी पुरानी इतना इतिहास में हम भी नहीं, हमें पता है कि क्या क्या हुआ था, सच क्या है गलत क्या है। बाकी हत्या करना कोई समाधान नहीं है और सबका साथ सबका विकास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एमसीडी इलेक्शन को लेकर के दिल्ली में सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे ठोक रही हैं, लेकिन मेरे साथ में कुछ शख्स हैं, यूथ है ये दिल्ली का, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवा डाले हुए हो भैया, कैसे हो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है जी। क्या लग रहा है अब की बार? दिल्ली में भाजपा 3 सीटें जीत के आएगी, 3 मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उससे लोग बिल्कुल त्रस्त है और लोगों ने देखा है किस हिसाब से झूठ की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जब भी इलेक्शन आता है बिजली के बिल लोगों के कम होने शुरू हो जाते हैं, पानी के बिल कम होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही इलेक्शन पार होगा फिर लोगों के बिल डबल आने शुरू हो जाएंगे और कमर्शियल के ऊपर इतनी मार कर दी है कि कमर्शियल बिल तो वैसे ही 4 गुना आ रहे हैं। सिर्फ रेजिडेंशियल उन लोगों का जो कोई झुग्गी बस्ती में रहने वाले, शायद उनका भी आधी जनता का जो उनके कार्यकर्ता हो उनका कम आता हो तो आ सकता हो, नहीं तो अगर गर्मियों में देखो हर बंदे का बिल डबल हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने हमेशा झूठ की राजनीति करी है, बच्चों की कसम खा के भी वो कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। दिल्ली के अंदर इतने शराब के ठेके खुलवा दिए हैं जो बेहिसाब है और जाके पंजाब में बोलते हैं कि वो शराब मुक्त और नशा मुक्त पंजाब बना देंगे। जो नशे की खेप को दिल्ली तक ले आए वो पंजाब तक कहाँ, पंजाब में और नशे का खेप बढ़ा देंगे।
तो इस झूठी सरकार से सारे लोग दिल्ली वाले त्रस्त हैं और वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को दोबारा एमसीडी में लेकर आएंगे। एमसीडी में जो जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग का हो, चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे वो जो पार्किंग में पहले चार्जेस जो बढ़ा दिए गए थे उसको कम करने का हो, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स का हो, जितने भी जो एमसीडी के काम हैं, जो उनसे रेवेन्यू है, जो या जितने भी डिपार्टमेंट के जो काम, जो आपके पहले काम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एक महीना 2 महीना काटने पड़ते थे, अब 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन काम हो जाता है। तो इस हिसाब से एमसीडी ने अपने आप को अपग्रेड करा है और वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और नेताओं ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं को मौका देने वाली है और आप देखोगे कि पूरी दिल्ली से लगभग 20 से 25 युवा मोर्चा के साथी और युवा साथी इस बार चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खुल के जीत के आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, जिस हिसाब से आज बड़े बुजुर्गों को याद करके पार्कों के रोड के नामांकन किए जा रहे हैं, आगे की क्या प्रतिक्रिया है और किस विषय को लेकर के आप जिस हिसाब से? देखिए, सर्व सामान्य से ये काम होते हैं, सारे समाज की इच्छा से ये काम होते हैं। किसी परिवार के, गांधी परिवार के नाम पर जैसे पूरे देश में नाम रखे जाते थे, ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। जो समाज का अच्छा, जो अपना समाज सेवी होगा, ऐसे नारायण सिंह त्यागी जी ने इस पूरे क्षेत्र के लिए एक अच्छे समाज सेवी थे, बहुत काम किया, तो उनके नाम से आज उनको याद किया जा रहा है। नई पीढ़ी उनसे कुछ अपना प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी।